स्टूडेंट क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सरसाइज 7A करा रहे थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7A का हम आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, बुक खोल लीजिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एडजेसेंट साइड्स मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्लियर? सपोज करो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, सपोज करो इसका नाम ABCD। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? जो दो साइड आपस में एक दूसरे पर एक वर्टेक्स पर मिलती हैं, दैट इज नोन एज एडजेसेंट साइड्स। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB इक्वल टू CD होगा और AD इक्वल टू BC होगा। आपको AD को सपोज करिए कि दिया हुआ है, कितना दिया है? -6PQ यानी कि AD इक्वल टू गिवन है -6PQ प्लस 7P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस PQ। और एडजेसेंट साइड दूसरी कौन सी है? AB। सपोज करिए ये आपको दी गई है, क्या दी गई है? 7PQ माइनस 5P स्क्वायर, 7PQ माइनस 5P स्क्वायर सॉरी 5PQ प्लस 9P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 9P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब बेटा कि रेक्टेंगल में दो साइड दी गई है, एक लेंथ दी गई है और एक ब्रेड्थ दी गई है। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस पता है ना? तो इतना तो आप जानते होंगे। लेंथ सपोज करो आपकी ये है और ब्रेड्थ आपकी ये है, तो पेरीमीटर निकल जाएगा 2। क्यों भाई? ये AD और BC आपस में इक्वल होता है, तो लेंथ 2 लेंथ और ब्रेड्थ 2 ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ यानी कि 2 कॉमन कर लिया तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आप सपोज करो कि आपके पास ये दिया है लेंथ की वैल्यू क्या? -6PQ प्लस 7P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस PQ प्लस 7PQ प्लस -5PQ प्लस 9P स्क्वायर Q स्क्वायर। आपको ये दिया गया, ठीक है? अब आप क्या करिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट पहले क्या करोगे? 6PQ लाइक टर्म, सेम पावर और सेम एक्सपोनेंट और सेम वेरिएबल दोनों होंगे तो भी तभी लाइक टर्म है। -5PQ प्लस 7P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 9P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस PQ प्लस 7PQ। ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अब लाइक टर्म में है तो इसको ऐड कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस 6 5 11 वो भी माइनस में PQ प्लस 7P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 9P स्क्वायर Q स्क्वायर 9 7 16P स्क्वायर Q स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ऐसी कंडीशन आ जाएगी। प्लस 7PQ प्लस PQ 8PQ हो जाएगा।
अभी ये सब अनलाइन है, ये सब ऐड नहीं हो सकते 8pq। अब बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 × 11 -22 pq प्लस 16 2 जा 32 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16 p। ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 इसे नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अगर ध्यान से तो देखिए क्या क्या होता है। यहां पर क्या किया गया है, रेक्टेंगल का ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया भाई, देख लीजिए बुक देखिए कितना दिया है, 7x² - 17xy + 5y² 7x² - 17xy प्लस 5y² प्लस 8। ये हमें दिया है पेरीमीटर। क्लियर, क्या दिया है, पेरीमीटर दिया गया है और इसकी दो साइड अलग अलग से दी गई है। मान लीजिए फर्स्ट साइड क्या है, फर्स्ट साइड क्या दिया है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट साइड आपकी दी गई है 4x² - 7xy 4x² - 7xy 4x² - 7xy प्लस 4y² - 3 प्लस 4y² - 3 फर्स्ट साइड है। और सेकेंड साइड आपकी क्या दी गई है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड साइड क्या दी गई है, 5 + 6y² 5 + 6y² -8xy प्लस x²। ये हमें सेकेंड साइड दी गई है। अब मुझे निकालना है थर्ड साइड, तो क्या करेंगे भाई, पेरीमीटर दिया है, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड दी गई है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर में से इन दोनों का साइड का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हमें बेटा फर्स्ट साइड दी गई है, सेकेंड साइड इज गिवन, यू हैव टू फाइंड थर्ड साइड। तो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, 7x² - 17xy प्लस 5y² प्लस 8। क्लियर, कितना आपको दिया है, फर्स्ट साइड सपोज करो क्या है, 4x² - 7xy प्लस 4y² - 3 ये दिया है। सेकेंड साइड क्या दिया है, 5 + 6y² - 8xy प्लस x²। और थर्ड साइड को आप सपोज कर लीजिए कि a, कैपिटल A मान लीजिए थर्ड साइड है। तो तीनों साइड का सम क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 7x² - 17xy प्लस 5y² प्लस 8। ये आपके पास आ गया। हमें थर्ड साइड निकालना है,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस 8 माइनस इन दोनों साइड का सम क्या हो जाएगा 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6y² माइनस 8xy प्लस x² प्लस 8 ये आपके पास सॉरी ये तो ऑलरेडी आपकी निकाल ही रहे हैं। क्लियर? ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी जिनको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ध्यान से देखिए a इक्वल टू 7x² माइनस 17xy थर्ड साइड है प्लस 5y² प्लस 8 माइनस अब इसको ब्रैकेट में 4x² प्लस x² क्या हो जाएगा 5x² माइनस 7xy माइनस 8xy क्या हो जाएगा माइनस 15xy प्लस 4y² प्लस 6y² क्या हो जाएगा 10y² माइनस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 2 ये आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x²। ध्यान से देखिएगा 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस 8 माइनस 5x² ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा जो माइनस है वो प्लस 15xy माइनस 10y² माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लो 7x² में से 5x² जाएगा तो क्या बचेगा समझ रहे होंगे 2x² माइनस 17xy में से प्लस 15xy होगा तो क्या बचेगा माइनस 2xy प्लस 5y² में से माइनस 10y² जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 5y² प्लस 8 में से माइनस 2 होगा तो क्या बचेगा 6। तो ये हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, वो आपको अच्छा लग रहा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 10 इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th A का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। क्लियर? अगर कोई चीज में दिक्कत होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फिर से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। 10 क्या है, दिया है सेट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स देन करेक्ट द मिस्टेक। दिया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस पी इक्वल टू 3p। क्या ये करेक्ट है? नहीं। 3 प्लस पी इक्वल टू 3 प्लस पी ही रहेगा, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये क्या था? फॉल्स था और हमने करेक्ट करके लिख दिया। ये क्या होगा? 3p अगर यहाँ रहेगा तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? ये दोनों ऐड है, ये कभी मल्टीप्लाई है। 3p ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 5a प्लस बी। सेकेंड क्वेश्चन 5a प्लस बी इक्वल टू 5ab। क्या ये ट्रू है? नहीं, कभी नहीं ट्रू है। क्यों? ये फॉल्स है। यहाँ पर भी ऐड करते समय ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ 5 इंटू ए इंटू बी हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, जबकि 5a प्लस बी ही रहेगा हमेशा। इस साइड में RHS में भी 5a प्लस बी ही रहेगा, इसमें 3 प्लस
p ही रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। ये फॉल्स है दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 6p प्लस 8p। थर्ड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 6p प्लस 8p इक्वल टू 14p। यस, इट इज करेक्ट, यू कैन राइट इट ट्रू। क्लियर। जोड़ोगे 6 और 8, 14p कॉमन हो जाएगा, 14p आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगला देखिए, p प्लस p इक्वल टू p स्क्वायर। ये करेक्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई। अब ध्यान से देखो, p प्लस p इक्वल टू p स्क्वायर होगा? कभी नहीं होगा। ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा। और होगा क्या? अब आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। p प्लस p को हम लिख सकते हैं 2p, ना कि p स्क्वायर। क्लियर। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक्सरसाइज इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को सीरियसली देखिएगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व। क्लियर। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।